बहुत इजीली लेकर आओगे। लेकिन उस चीज को अचीव करने के लिए ना तुम्हें कुछ गलतियों को अवॉइड करना पड़ेगा, कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना पड़ेगा। आज मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा ना जिससे कि तुम्हें यह पता चल जाएगा कि क्लास 10th के अंदर कौन कौन सी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है और आखिर पढ़ना कहां से है, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या बनाना है, सब कुछ एक स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर है। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे पहली बार देख रहे होंगे। अभी अभी तुम क्लास 10th के अंदर आए हो। अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, मेरा नाम प्रशांत किराड़ है, लेकिन प्यार से मुझे प्रशांत सर नहीं बोलते, प्रशांत भैया बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ना इस क्लास के अंदर, इस क्लास 10th के अंदर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा एक बड़े भाई की तरह, और अंतिम तक, जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते क्लास 10th के, तब तक ये हाथ छोड़ूंगा नहीं। और इस पूरी जर्नी के अंदर मैं तुम्हें एक एक स्ट्रैटेजी, एक एक मोटिवेशन, जब जब तुम नीचे गिरोगे ना, पीछे मुड़ के देखोगे तो प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े होंगे। अगर कोई सीनियर इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट के अंदर अपने जूनियर को बता भी सकता है कि प्रशांत भैया ने शुरू में वादा करा था और वो वादा लास्ट तक निभाया। और ये मैं अब अगले बैच, जो कि तुम अभी आए हो क्लास 10th के अंदर, तुम्हारे साथ भी करने वाला हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और क्लास 10th कैसे स्टार्ट करनी है। तो उसी चीज को समझाने के लिए सिंपल सी स्टोरी समझना। एक बार ना दो स्टूडेंट हुआ करते थे, चिंटू लाल और मिंटू लाल। दोनों एक जैसे थे, दोनों की क्लास 9th के अंदर उतनी अच्छी परसेंटेज नहीं आई थी, दोनों की 60-70 परसेंटेज आई थी। लेकिन अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो ये जो मिंटू लाल है ये 3 से 4 घंटे पढ़ा करता था, और ये जो चिंटू लाल है 6-6 घंटे पढ़ा करता था, मतलब ये ज्यादा पढ़ रहा था। इन दोनों की स्कूल सेम थी, ये दोनों सेम किताबों से पढ़ते थे। लेकिन जब फाइनल स्कोर आया ना, जब क्लास 10th के बोर्ड का रिजल्ट आया, तो ये जो चिंटू लाल था इसका रिजल्ट कम रह गया 65%, और ये जो मिंटू लाल था जो कि कम पढ़ा करता था, इसका रिजल्ट आ गया 95%। तो आखिर इसने ऐसा क्या अलग करा? कुछ अलग नहीं करा, इसने बस कुछ गलतियों को अवॉइड करा। वो गलतियां जो कि इस चिंटू लाल ने करी थी, और वो गलतियां जो कि तुम्हें नहीं करनी है। तो वही 5 गलतियां एक एक करके स्टार्ट करते हैं, डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1, यहां पर लिखा हुआ है क्लास 9th का लो स्कोर। देखो, वो जो चिंटू लाल था ना, उसका माइंडसेट क्या था? उसका माइंडसेट ये था कि मैं तो कभी टॉपर ही नहीं बन पाऊंगा यार, मेरे ना क्लास 9th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं कभी टॉपर नहीं बन पाऊंगा, चाहे मैं कितने घंटे पढ़ लूं, कितनी मेहनत लगा लूं, बट मैं कभी टॉपर नहीं बन पाऊंगा। और यही सबसे बड़ी गलती है। जबकि वो जो मिंटू लाल था ना, उसका माइंडसेट ये था कि ठीक है 9th में कम नंबर रह गए तो क्या हुआ, इस साल मेहनत करेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, और मैं भी टॉपर बन के दिखाऊंगा। और यही फर्क होता है माइंडसेट का। अगर तुम क्लास 10th के अंदर आ रहे हो ना, और तुम ये सोच के आ रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने शुरू से ये सोच लिया ना कि ये जो क्लास है ना, ये मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन क्लास होगी, क्लास 10th will be best class of your life, this exam will be best exam of your life, अगर तुमने सोच लिया तो तुम एक्चुअली में अचीव कर जाओगे। और इसी वजह से एक पहला कमेंट मैं आज तुम्हें इस वीडियो में लिखवाने के लिए बोल रहा हूं। कमेंट जरूर लिखना भी पॉज करके, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, ये लिखना। और लास्ट में जब तुम